हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में पुनः हम सभी कुछ संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण के प्रश्नों को करने वाले हैं और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो प्रश्न हम सभी सॉल्व कर रहे हैं ये है यूथ पब्लिकेशन से है। यूपी टीजीटी और जीआईसी प्रयोक्ता के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। देखते हैं 55 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आज की क्लास में 55 नंबर का प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। बृहत्त्रयी में 4 ऑप्शन है हमारे सामने, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरित और कुमार संभवम, है ना। तो इसमें कौन सा बृहत्त्रयी में नहीं आता है। तो कुमार संभवम जो है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। कुमार संभवम क्या है, कालिदास की रचना है, महाकाव्य है। रघुवंशम और कुमार संभवम 2 महाकाव्य हैं कालिदास की, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं और ये मिलान वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लेते हैं। इसके माध्यम से कई क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं। कालिदास, भवभूति, दंडी, श्रीहर्ष, ये एक तरफ कवि हैं और दूसरी तरफ इनके रचनाएं हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो इसमें हम सभी देखते हैं कालिदास जो है मालविकाग्निमित्रम है, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा, तो सबसे पहले 4 आएगा। भवभूति की रचना देखना है हम सभी को, तो भवभूति मालती माधव भवभूति की रचना है, यानी कि इसके बाद फिर 1 आएगा। दंडी 10 कुमार चरितम, इसके बाद दूसरा आएगा। श्रीहर्ष नैषधीय चरितम, यानी कि तीसरा आएगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। लघुत्रयी में कौन सी रचना नहीं आती है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, चारों में से हमें बताना है कौन सी नहीं आती है लघुत्रयी में। तो जो महाकवि कालिदास हैं इनकी तीनों रचनाएं रघुवंशम, मेघदूतम और मेघदूतम, कुमार संभवम, ये तीनों लघुत्रयी में आती है और ऋतु संहारम गीति काव्य है, ये लघुत्रयी में नहीं आती है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, यह गीति काव्य है। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है। कौन कवि कालिदास, देख रहे हैं आप, यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है। 58 नंबर का प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भास, है ना। भास जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और समय जो है प्रथम शताब्दी है, ठीक है। तो जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भास हो जाएगा। इससे संबंधित देखते हैं तथ्य, अगर यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट लगा तो पढ़ लेते हैं। आगे देखेंगे। देखिए, भास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, जबकि कालिदास का समय प्रथम शताब्दी है। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास को बहुत सम्मान के साथ शब्दबद्ध किया गया है। आगे देखेंगे हम सभी, यहाँ देखेंगे भास के कुल 13 नाटक हैं, है ना, और इन्हें हम सभी पढ़ चुके हैं। 59 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में बना है। अर्थगौरव के लिए तो भारवी अर्थगौरवम, यानी कि भारवी जो है अर्थगौरव के लिए जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए वाला होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न है, हाँ, किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है ना, इम्पॉर्टेंट है ये। और अपने काव्य अलंकारों में आधिक्य के परिणाम स्वरूप भी अर्थ गौरव में कोई कमी नहीं आई है, यानी कि भारवी की। आगे हम सभी देखेंगे। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है, यानी कि कालिदास की कौन सी ऐसी रचना है जो नहीं है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, तो कौन सी नहीं है। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सी नहीं। उत्तर रामचरितम देख पा रहे होंगे आपकी, उत्तर रामचरितम इनकी नहीं है। किस भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरितम किसकी है, भवभूति की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे 61 नंबर के प्रश्नों को। उज्ज्वल नीलमणि रचना है, उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की है, किसकी है, रूप गोस्वामी की है। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है हम सभी का 62 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता विशाख दत्त है। कौन है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की रचना है। 62 का करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं, कुछ देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। यह 7 अंकों में लिपिबद्ध है। मुद्रा राक्षस कितने अंकों में है, 7 अंकों में। राजनीति परक नाटक है।
इसमें मुद्रा मुद्रा यानी कि अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने की बात कही गई है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा का मतलब होता है अंगूठी। इस कृति में यह स्पष्ट है कि चाणक्य ने किस प्रकार नंद वंश का नाश किया। देवी चंद्रगुप्त इनके द्वारा लिखित अन्य नाट्य कृति हैं, देख लेते हैं। शूद्रक की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम है। कुमारदास की कृति जानकी हरण है तथा अमर सिंह की रचना अमर कोश है। ये सारी में दी हुई थी। अमर सिंह की रचना क्या है? अमर कोश है। तो इतनी चीजें स्पष्ट हो गई। 63 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। वामः कुलस्याधयः में वामः शब्द का अभिप्राय है। तो जो वामः शब्द है, वामः शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। क्या होता है? विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं हम सभी। उत्तर रामचरितम के तृतीय का संबंध किससे है? 64 नंबर का प्रश्न है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का वाल्मीकि का आश्रम से, अयोध्या से, सरजू का तट से, पंचवटी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचवटी। उत्तर रामचरितम में जो तृतीय अंक है इसका संबंध किससे है? पंचवटी से। डी ऑप्शन में हमारे पंचवटी है, तो डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, रामचरितम में कुल कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं और तृतीय अंक कहलाता है। 65 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत के किस का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यानी कि जो घंटा शब्द है ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो महाकवि माघ के लिए, है ना। माघ की रचना क्या है? शिशुपाल वध है। शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की रचना है। इसमें कितने सर्ग है? 20 सर्ग है। कितने सर्ग है? कवि किसे कहा जाता है? माघ को कहा जाता है। अर्थ गौरव के लिए भारत प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। जो है घंटा माघ या घंटा पथ की उपाधि से इन्हें अभेद किया गया है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ये भी प्रश्न बनता है कभी कभी। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? 66 नंबर का प्रश्न है। रंगमंच पीछे पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य, कलाकार दीर्घा। चारों में से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नेपथ्य, यानी कि हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम सभी देखेंगे। भवभूति के उत्तर रामचरितम में कहा गया है कि कुशील कुशील व कुटुम्बस्य गृहम नेपथ्यम उच्यते। आगे देखेंगे हम सभी। 67 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। उपमा, पद, लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो ये श्लोक हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। तो उपमा कालिदास से, भारवे अर्थ गौरव, है ना। दंडिना पद लालित्य मागे शंति त्रिगुणा। तो तीनों गुणों से युक्त कौन है? महाकवि माघ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 68 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? सुलभ कोपो महर्षि, तो ये किसके लिए कहा है? दुर्वासा के लिए कहा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कालिदास ने यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में दुर्वासा के लिए कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, जिनमें चौथा अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दुर्वासा के लिए चौथे अंक में कहा गया है कि सुलभो कोपो महर्षि, यानी कि यह अति क्रोधी दुर्वासा है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। हाँ, प्रश्न संख्या 69। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए, है ना। तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास की रचना है। आगे देखेंगे हम सभी जो हमारा अगला प्रश्न है। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो किरातार्जुनीयम भारव की है। स्वप्नवासवदत्तम भास की है। भास के 13 नाटक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनकी संख्या भी पूछी जाती है। उत्तर रामचरितम किसकी है? भवभूति की रचना है। सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। 70 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इनमें से हम सभी को बताना है कि भास का कौन सा नाटक नहीं है। तो मालविकाग्निमित्रम नहीं है। क्या है? मालविकाग्निमित्रम नहीं है। बाकी प्रतिमा नाटक, दूतवाक्यम और उरुभंग, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। मालविकाग्निमित्रम नहीं। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा नहीं पूछा गया है, तो डी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है। स्वप्नवासवदत्तम नाटक के लेखक का नाम है।
स्वप्नवासुदत्तम नाटक के लेखक का नाम है? तो ये महाकवि भास की रचना है। स्वप्नवासुदत्तम महाकवि भास की रचना है। एक बार पुनः हम सभी भास के 13 नाटकों को देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। स्वप्नवासुदत्तम प्रतिज्ञा योगंधरायण उर्भंग कर्णभारम पंचरात्रम दूतवाक्यम बालचरितम दूत घटोत्कच प्रतिमा नाटकम तथा चारुदत्त आदि प्रमुख भास के नाटक है। और बाकी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कई बार पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। जो है भारव की माता का क्या नाम था? भारव की माता का क्या नाम था? तो भारव की जो माता है इनका नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य के महान कवि भारवी 560 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत में निवास करते थे। इनके पिता का नाम श्रीधर था। पिता का नाम श्रीधर था, माता का नाम सुशीला था। इनकी प्रमुख रचना किरातार्जुनीयम 18 सर्गों में है। ये प्रश्न बनता है यहाँ से। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग का एक महाकाव्य है, जिसमें किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें परीक्षा में आने योग्य हम लोगों ने देखी। 73 नंबर का प्रश्न है, श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। श्रीहर्ष के पिता का नाम। इनके पिता का नाम श्रीहीर था। क्या था? श्रीहीर था, है ना। इनके पिता का नाम श्रीहीर, श्रीहीर। और श्रीहीर हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है, हरि है ना, जो कि गलत है। श्रीहीर था, तो इसलिए ये प्रश्न जो है परीक्षा से बाहर कर दिया गया था। थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके पिता का नाम श्रीहीर था तथा माता का नाम यूपी पीजीटी 2011 का बना प्रश्न। कन्नौज थे। के प्रमुख रचनाएं जो हैं पूछी जाती हैं, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, नैषधीय चरित। आगे हम सभी देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, कंप्लीट कर देना चाहती हूँ मैं इसी में। किस कवि की वाणी नारिकेल के फल के समान है? किस कवि की वाणी फल के समान है? 74 नंबर का प्रश्न है। तो भारवी, है ना। भारव की रचना क्या है? भारव की रचना क्या है? तो नारिकेल के समान है ना। भारव की वाणी जो है नारिकेल के फल के समान बताई गई है। आगे हम सभी देखेंगे, इसके तथ्यों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, नारिकेल फल समन्वितम वचो भारवे सपादयति विभज्यते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भर सारमस्य रसिका यथेप्सितम। अर्थात भारवी का काव्य ऊपर से नारियल के समान है। यद्यपि आप ऊपरी कठोर छिलके को तोड़ सकें तो भीतर से मधुर रस छलक पड़ेगा। और इनकी एक प्रमुख रचना क्या है? किरातार्जुनीय। 75 नंबर का प्रश्न है, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है महावीर चरित। आगे बढ़ते हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम, ये भवभूत की सर्वोत्कृष्ट नाटक है, उनकी रचना है। रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग हैं। रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो कितने सर्ग हैं इसमें? तो इसमें जो है 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जो है साहित्य शिवेतर छतय सामान्य के लिए सबका हित चाहता है का कार्य बिंब का निर्माण करना। क्या उद्देश्य है साहित्य का? तो साहित्य जो है शिवेतर छतय हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा शिवेतर छतय। फिर उसके बाद साहित्य जन सामान्य के लिए है। किसके लिए है? साहित्य जन सामान्य के लिए है, पहला। दूसरा हो जाएगा और सबका हित चाहता है, इसलिए तीसरा हो जाएगा। तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। राजशेखर के नाटक का नाम है। राजशेखर के नाटक का नाम है बाल रामायण। किसकी रचना है? राजशेखर की है। 80 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 80, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? 4 ऑप्शन है और इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नाटक नहीं है। तो रघुवंशम नाटक नहीं बल्कि क्या है? काव्य है। बाकी सभी नाटक है। रघुवंशम 19 सर्गों में विभक्त है। कुमार संभवम 17 सर्गों में विभक्त है। कालिदास की रचनाएं हैं। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है?
कालिदास की नहीं है। तो ये सारी रचनाएं हैं, बुद्धचरित नहीं है। बुद्धचरित किसकी है? बुद्धचरित जो है अश्वघोष की रचना है। और कितने सर्ग हैं इसमें? 28 सर्गों में विभक्त है। आगे देखेंगे 82 नंबर का प्रश्न है, कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? चारों आपको बताना है भवभूति की कौन सी कृति नहीं है। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की, है ना। आगे हम सभी देखेंगे 83 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। 83 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। कालिदास की नहीं है तो नैषधीय चरितम कालिदास की नहीं है। बाकी ऋतु संहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये सभी कालिदास की है। नैषधीय चरितम किसकी है? श्रीहर्ष की है। और कितने सर्ग हैं इसमें? 22 सर्ग हैं। आगे देखेंगे हम सभी जो है 84 नंबर का प्रश्न है, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, यानी कि हिंदी साहित्य पूरा कंप्लीट हो गया। रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। डीपली तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, बस एक रिवीजन के तौर पर ये क्लास थी। इस तरह से बनते हैं, इससे हम सभी परिचित हो जाएं। 84 नंबर का प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद के रचनाकार हैं कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, जयदेव। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और वैसे यूपीटीजीटी परीक्षा में बिल्कुल 2 दिन बचे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। जितना कुछ पढ़ा है बस रिवीजन हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए